तो मैंने जीमेल खोला। अब मैंने देखा ना, ऊपर रिफ्रेश किया, मेरे को एक मेल आता है। मेल में पहले 2 शब्द मेरे को दिखे, लेकिन उसके बाद जो लिखा हुआ था। हाँ भाई, तो काफी दिनों के बाद वेलकम बैक। तो आज की कहानी, रुको, आज कहानी नहीं, आज कहानियां सुनाने आए हैं। तो कॉलेज का सीन ना बड़ा सही जा रहा था अंटिल वाइवा का नोटिस आ गया। अब देखो, मुझे वाइवा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही है असाइनमेंट से, क्योंकि जुगाड़ कहीं ना कहीं से तो हो ही जाना है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हारे दोस्तों को अचानक प्यार हो रहे होते हैं और तुम्हारे घर बैठे बैठे अचानक वाइवा हो रहे होते हैं। चलो ये भी ठीक है, तो फिर शुरू करें। वेलकम। तो बस आज का जो वीडियो है ना, वो पिछले वीडियो से खींच के लाएंगे। तो अगर पिछला वीडियो नहीं दिखा तो उसका लास्ट का थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाता हूँ। ट्रिप से तो लौट गए, लेकिन पता चला कल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वाइवा एग्जाम है। चीयर्स। तो हाँ, नेक्स्ट दिन अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वाइवा का एग्जाम था। मुझे पता चला, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला, मैंने देखा 3 चैप्टर लिखे हुए, कोई भी 3 चैप्टर आप प्रिपेयर करके आओ। अब उसमें कुछ चैप्टर थे, लेकिन उसमें एक चैप्टर था डीसी सर्किट, जो मेरे क्लास 12th में भी था और मैंने वो कर रखी थी थोड़ी बहुत। तो मैंने सोचा ठीक है, वो कर लेंगे, सर को बोलेंगे ऐसा ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब उस डीसी मोटर में भी कुछ पार्ट्स मैंने नहीं पढ़ रखे थे। अब भैया आता एक ही चैप्टर है, वो भी इतना हाफ प्रिपेयर तो नहीं करके जाएंगे। तो मैंने सोचा सुबह अपना 11 बजे से वाइवा होने का है, तो 10:30 बजे उठ के आधा घंटा यूट्यूब में देख लेंगे जो है बाकी, और फिर 11 बजे से वाइवा दे देंगे। ब्यूटीफुल। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था ब्यूटीफुल जाएगा, लेकिन आगे सुनो क्या होता है। अब अलार्म 10:30 का था, मैं उठा 11 बजे। फिर मैंने व्हाट्सएप स्क्रॉल किया पागलों जैसा कि भाई लिंक है। तो अपेरेंटली कोई लिंक नहीं आया था, और हम सबने अज्यूम कर लिया कि सर अपने जो नॉर्मल क्लास का लिंक है उसी में ही लेंगे। तो मैं लिंक खोल के बैठा हूँ और मीटिंग हैज नॉट स्टार्टेड बार दिखा रहा है। ओके। तो ऐसे करके 10-15 मिनट बीत गए और मुझे लगा सर भूल गए वाइवा के बारे में। मैं तो बड़ा खुश हो गया, लेकिन भाई एनी चांस सर 11:30 या फिर 11:45 बजे आ गए। तो उसके लिए मैं यूट्यूब खोल के थोड़ा सा पढ़ने लग गया कि लास्ट मोमेंट में जो याद रहता है वही अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तुम्हें भी पता है ये चीज, ठीक है। अब ना मेरे को अचानक से कॉल आता है, ठीक है। तो मैंने फोन उठाया, मैंने देखा व्हाट्सएप कॉल आ रहा है अननोन नंबर से, वो भी वीडियो कॉल। अब एक तो मैं अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल उठाऊं क्यों, वो भी वीडियो कॉल। लेकिन उस दिन मेरा क्या ही मन हुआ, मैंने सोचा कि उठा के देख ही लेते हैं। अब मैं दिखा दो, रुको फोन की तरफ। हाँ, फोन मिल गया। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉल उठाया और फोन को ऐसे रख दिया चद्दर के साथ, तो ताकि उस बंदे को पूरा एकदम ब्लैक स्क्रीन दिखे। तो मुझे ना आवाज आती कि हेलो आकाश मजुमदार इज देयर। तो मुझे लगा कि अरे इसको मेरा नाम भी पता है, और मुझे ना आवाज भी कहीं सुनी लग रही थी। तो मैंने फोन जैसे ही घुमाया, भाई मेरे सामने मेरे को दिखते हैं मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर। दिस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमारे कुछ और ही प्लान्स थे, मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था भाई। सर प्लेड वेल। और फिर सर बोलते हैं मेरे को रोल नंबर अपना बताओ। मैंने रोल नंबर बताया सर को। सर लिस्ट में चेक करें मेरे मार्क्स कितने हैं। सर ने बोला व्हाई सो लेस मार्क्स इन मिड टर्म। मैंने बोला कि सर मैंने पढ़ाई नहीं की थी उतनी, आई वाज अ बिट अंडर प्रिपेयर्ड, सो या। तो बोलते सर बोलते आर यू हैप्पी विद द इवैल्यूएशन और ऑल। अब डीप इनसाइड तो कुछ और ही बोलना था, लेकिन वाइवा के पहले क्यों ही पंगे लेने यार, तुम समझदार हम भी समझदार। तो मैंने बोला नो सर, एवरीथिंग वाज गुड, इट वाज माय मिस्टेक ओनली, आई विल मेक इट अप इन द एंड सेमेस्टर एग्जाम। चलो बोल ठीक है, ऑल गुड। नाउ व्हिच चैप्टर व्हिच टॉपिक हैव यू प्रिपेयर्ड। अब हमने ना चैप्टर प्रिपेयर किया था कि डीसी सर्किट। तो मैंने सर को बोला ऐसे 3 बार डीसी। चौथी बार मैंने बोला सर डीसी सर्किट, और सर ने भाई वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। सर बोलते हैं हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड डीसी सर्किट, दिस चैप्टर वाज इन द मिड सेमेस्टर एग्जाम एंड नाउ आई विल टेक डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर एंड एक और कुछ था, जनरेटर था शायद। अब भैया मेरा सिस्टम हो गया हैंग। मैं प्रिपेयर करके क्या डीसी सर्किट, सर मुझे बोल रहे डीसी मोटर। तो मैंने बोला सर आई रिमेम्बर इन द ग्रुप यू हैड सेंट द ओनली 3 चैप्टर्स, डीसी सर्किट, एसी सर्किट और मैग्नेटिज्म। सर बोलते नो आई हैड सेंट अदर। तो मेरे सामने लैपटॉप खुला था, मैंने व्हाट्सएप स्क्रॉल किया, मैंने देखा कि नहीं सर ने यही भेज रखा था। तो मैंने सर को वापस बोला, सर ने माने नहीं। सर बोला यू वांट टू गिव द वाइवा। मैंने बोला यस सर आई वांट टू गिव, बट आई डोंट नो इट इज सेम फॉर ऑल ऑफ माय बैचमेट्स। तो मैंने सर को बोला कि सर इफ यू गिव मी 1 आवर आई कैन प्रिपेयर डीसी मोटर एंड आई विल गिव द वाइवा आफ्टर एवरीवन टुडे इटसेल्फ।
मेरा एक्सपेक्टेशन था कि सर बोलेंगे ओके यू आई विल कॉल यू आफ्टर 1 आवर, लेकिन नहीं। आफ्टर आई अटर्ड द सेंटेंस सर डीसी मोटर, सर ने मेरे को पूछा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। अब मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ था तो वाइवा सही सही निकल गया। उसके बाद मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है तो पढ़ लो, फिर बाकी सबके साथ भी ये माहौल हो गया था। और भाई वाइवा जस्ट खत्म होने के बाद ना मैं खुश हो गया कि इसके ऊपर 4 मिनट की एक वीडियो लंबी चौड़ी खींच के बनवा देंगे, लेकिन नहीं, कॉलेज हैड सम अदर प्लान्स फॉर मी। तो कुछ ही दिनों बाद आ गया अपना सीपी का वाइवा। सीपी मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमको थोड़ी बहुत आती थी क्योंकि अपने 11th-12th में वो थी, एंड कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में ना 11th-12th का ही मेजोरिटी का पोर्शन होता है। तो मैंने बोला ठीक है भाई ये अपन संभाल लेंगे, ठीक है। तो अपने ग्रुप में मैसेज आता है कि ऐसा ऐसा है सीपी का वाइवा, लिंक विंक ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन करके मैं बैठ गया। अब जैसे ही एक सर्टेन ग्रुप ऑफ रोल नंबर खत्म हो रहा था ना, अपने सीआर लोग उधर, सीआर लोग क्या सीआर एक है, तो वो सीआर भेज देता था हमको कि इतना से इतने रोल नंबर के बंदे लॉबी ज्वाइन कर लो। तो मैंने लॉबी ज्वाइन कर लिया उधर और मैं बैठा रहा। तो मेरे दोस्त लोग भी थे साथ में मेरे, अब कैसे थे वो तुम समझ लो। तो हम लॉबी में घुसे 2:30 को, ठीक है। अब आधा घंटा 1 घंटा वेट किए जा रहे हैं, हमको कोई अंदर घुसा ही नहीं रहा मीटिंग के। और उस आधा घंटा 1 घंटे के अंदर हमने अपना सिस्टम थोड़ा रोक के रखा था, ठीक है। और अभी मुझसे एकदम सह नहीं जा रहा था, तो मैंने दोस्तों को बोला कि भाई देख मैं थोड़ा अपना सिस्टम क्लियर कर गया था। तो उन्होंने बोला हाँ भाई जा बढ़िया जा। तो मैं मस्त भैया सीटी बजाते बजाते अपना सिस्टम क्लियर कर रहा हूँ। और फिर मैं आया रूम के अंदर अपने, अब ईयरफोन्स लगे हुए थे, ठीक है। तो मुझे पता नहीं लैपटॉप में क्या चल रहा है, तो मैं ना साइड से गया देखने के लिए कि क्या चल क्या रहा है, अभी किसका टर्न चल रहा है। मैंने लैपटॉप को ना पीछे से ऐसे खुला, देखा उधर 2-3 प्रोफेसर ऐसे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। मुझे लगा भाई साहब मेरा वाइवा गया इधर से। मैं जल्दी से बेड के ऊपर एकदम स्पाइडरमैन से छलांग मार के आया। बड़ा अच्छा जोक था। स्पाइडरमैन जैसे छलांग मार के आया, बैठा, ईयरफोन्स लगाए कान में और देखा वो लोग मेरा नाम पुकारा जा रहे, आकाश मजुमदार, आर यू देयर। पीछे से दोस्त लोग बोल रहे हैं ये भैया ये बंदा। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं जैसे वीडियो टर्न ऑन करने जा रहा हूँ मेरे को हंसी आ गई भाई, पीछे से दोस्त इतनी कर रहे थे। तो फिर उसके बाद तो भाई सर ने पूछा कि कहाँ थे तुम, और हमने वही जेनरिक से आंसर दे दिया कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम, तुम लोग भी दे तो पता है तुमको। तो उसके बाद कंप्यूटर का वाइवा निकल गया, वो भी चलता। मैंने बोला ठीक है अब ये वाइवा वाली वीडियो 5 मिनट से 6 मिनट तक खिंच जाने वाली है, बट नहीं, कॉलेज हैड सम इवन बेटर प्लान्स फॉर मी। ऐसी क्या जल्दी जाने की। अब ठीक है सीपी का वाइवा तो निकल गया। अब नोटिस आता है कि कुछ दिन बाद होना अपना केमिस्ट्री का वाइवा, और केमिस्ट्री का वाइवा ने अपने सीआर ने क्या कर रखा था कि कुछ लिस्ट बना रखे थे कि इस दिन इस बंदों का होना है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरा 3rd दिन को होना था, वो भी एकदम लास्ट स्लॉट पे। तो सर ने जो डेट्स भेजे थे 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, मेरा टेक्निकली 3 मार्च को होने का था और 2 मार्च को था मेरा बर्थडे। तो 2 मार्च को मैं उठता हूँ सुबह, मम्मी बोलती है हैप्पी बर्थडे, मैं बोलता हाँ थैंक यू। फिर मैं नहाने जाता हूँ, तो नहा के निकलता हूँ, मेरे दोस्त का कॉल आता है। मैंने कॉल उठा, मैंने बोला हाँ भाई बोल हेलो। तो बोलता है हाँ भाई कैसा है, बोला हाँ भाई बढ़िया हूँ। बोलता है भाई हैप्पी बर्थडे भाई। मैंने बोला भाई शुक्रिया भाई। बोला शुक्रिया तो बाद में बोलना, तू काम कर, तू मेल चेक कर, तेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। मैंने बोला अब तो सरप्राइज गिफ्ट भेज रहे क्या, बोला अरे तू चेक करना पहले। तो मैंने जीमेल खोला, अब मैंने देखा ना ऊपर रिफ्रेश किया, मेरे को एक मेल आता है। मेल में पहले 2 शब्द मेरे को दिखे, सिर्फ डियर आकाश मजुमदार। बोलो ठीक है भाई बर्थडे विश किया होगा किसी ने, जीमेल की मैंने सरप्राइज गिफ्ट। तो फिर मैंने मेल खोला, मैंने डियर आकाश मजुमदार यू हैव बीन इनवाइटेड टू एन इवेंट। अब इवेंट तक तो ठीक था कि चलो कोई बर्थडे पार्टी भी अरेंज कर दे भाई मेरे लिए, मेरी तरफ से कोई और। लेकिन उसके बाद जो लिखा हुआ था, डियर आकाश मजुमदार यू हैव बीन इनवाइटेड टू केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइवा स्टार्टिंग फ्रॉम 3 PM ऑन 2 मार्च। तुम लोग मेरा सीन समझो, मेरे को जाना है शादी में। अब शादी में बड़ा पारिवारिक माहौल है, तो मुझे थोड़ा काम भी करना था और साथ में आ गया वाइवा। अब मैंने कॉल लगाया सीआर को कि भाई मैं करूँ क्या, अभी ऐसा सीन हो गया। तो सीआर ने बोला तू सर को कॉल करके देख। तो मैंने बोला हाँ बात तो सही कर रहा है। तो मैंने सर को कॉल किया, अब फोन बजता है ना कर 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 फिर फोन कट जाता है। तो एकदम लास्ट वाले कर में सर ने फोन उठा लिया, बोला हाँ सर हेलो आई एम आकाश मजुमदार ऑफ दिस सेक्शन दिस रोल नंबर। तो बोला यस व्हाट डू यू वांट टू से। तो बोला कि सर ऐसा है तो आई हैव टू गो टू अ मैरिज हॉल एंड आई वोंट बी अवेलेबल टुडे। तो बोला नो व्हाट डू यू मीन यू वोंट बी अवेलेबल टुडे। मैंने बोला सर आई वोंट बी अवेलेबल टुडे। तो सर ने बोला देन व्हाट शुड आई डू। सर कैन यू प्लीज रिकंसिडर रीशेड्यूलिंग माय वाइवा। तो सर ने बोला नो दैट यू आर आस्किंग फॉर अ फेवर। बोला सर एक्चुअली आई एम आस्किंग फॉर अ फेवर बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो कुछ ऐसे बातों के बाद सर ने मुझे फाइनली बोला कि एक सुंदर से मेल लिख के बताओ कि ऐसे रीजन के लिए नहीं आ पाएंगे तो प्लीज रीशेड्यूल कर देना।
तो हमने वो कर दिया और अपना केमिस्ट्री का वाइवा किसी और दिन रीशेड्यूल हो गया तो हमने वो दे दिया। फॉर अ सेकंड मेरी फट गई थी, क्योंकि मैं शादी के बीच में कहाँ वाइवा दूं यार। मतलब तुम सीन इमेजिन करो कि शादी के बीच में इधर खाना रखे हुए, सब चिकन एकदम, पनीर, रोटी, फ्राइड राइस, सब कुछ रखा हुआ है, और इस साइड में आकाश उसी टेबल में अपना लैपटॉप खोल के ईयरफोन लगा के बैठ रहा है वाइवा देने। मतलब लोग आ रहे होंगे, हाँ भैया थोड़ा एक्स्ट्रा चावल दे देना, थोड़ा ये दे देना, ये बच्चा लैपटॉप लेके क्या कर रहे थे, तो वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन इतने वाइवा के बीच में मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि जो सीआर लोग होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द CRs get placed in an IT firm। पूछो क्यों? ट्रिक क्वेश्चन है, पूछो क्यों? बिकॉज द लाइफ इज ऑलरेडी फुल ऑफ डेडलाइंस एंड स्ट्रेस। मतलब अब कहानी इधर खत्म नहीं होती। मुझे तो लगा था ठीक है अब वीडियो 8 से 10 मिनट तक खिंच जाएगी, लेकिन उसके बाद कुछ और भी होगा। अब वीडियो और बड़ा नहीं करना है मुझे, तो इसलिए छोटे में बता देता हूँ। तो कुछ दिन बाद अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल का वाइवा था, समझ रहे? प्रैक्टिकल का ऑनलाइन वाइवा, कोई सेंस नहीं बनता भाई इसका। तो सर वाइवा ले रहे, तो मेरा वाइवा बहुत बढ़िया था। एक सेकंड में मैं कंफ्यूज हो गया था कि इतना अच्छा मैंने कब पढ़ लिया। अब गूगल खुला हुआ था, वो अलग बात। तो वाइवा जा रहा था बढ़िया, अब अचानक से मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया। मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया और मेरे दिमाग में पहली बात है इसका फोटो लेना है मुझे अपने वीडियो में इसका फोटो डालना है। तो मैंने फोटो लिया, फिर CR को भेजा, CR ने किसी और को भेजा, फिर मुझको वेट करवाया गया। फिर लास्ट में बोला गया कि तुम्हारा वाइवा 70-80% कंप्लीट था, तो बाकी का 20% बेस्ड ऑन दैट 70-80% हम लोग मार्किंग कर देंगे, तो तुम लोग निकल जाओ अभी, ठीक है, तुम्हारा सिस्टम क्लियर है। तो भैया इस बंदे का तो सिस्टम क्लियर हो गया, लेकिन अभी ना अपने चैनल पे कुछ नया करने का सोच रहे हैं। सो दैट बिगिंस एज सून एज अगला वीडियो अपलोड होता है। तो अगला वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, उसके बाद जो होगा वो देखना, ठीक है? एंड इफ यू डोंट नो भैया, अपना मोटो बड़ा सिंपल सा है, इस दुनिया में और प्यार, मोहब्बत, हंसी खुशी बांटती रहनी है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग योर पार्ट एज वेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन हंसते रहो, सायोनारा। पानी पीना जरूरी है, स्टे हाइड्रेटेड। सही है भाई, बाहर शादियां चल रही है और हम इधर अंदर छापे जा रहे हैं अपना लैब मैनुअल। मतलब कोई सेंस है भाई लैब मैनुअल बनाने का? ऑनलाइन में कुछ करते तो है नहीं। वाइवा में प्रिकॉशन पूछते रहते हैं, अरे सर किया ही नहीं है, प्रिकॉशन कैसे पता रहेगा? पहले गलती करोगे तब तो प्रिकॉशन लेंगे। ये सीन देखा ना, मतलब बाहर शादियां चल रही है और हम अंदर ये सब